एजुकेशन एंड दिस इज प्रियंका सिंह। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। जिसमें से कि जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस इज योर न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, जिसमें से कि मैंने जो न्यूट्रिशन टॉपिक है वो आपका मैं कवर कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस क्लिप से, ठीक है। तो अब मैंने रेस्पिरेशन टॉपिक जो है आपका स्टार्ट किया है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, ये सभी चीजें मैंने अपने प्रीवियस क्लिप्स में प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप वहां से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको रेस्पिरेशन जो है वो आपके दो लाइफ फॉर्म्स का पढ़ना है, ठीक है, प्लांट्स का और एनिमल्स का। और एनिमल्स में भी मेनली आपको बस ह्यूमन बींग्स का पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा रेस्पिरेशन में जो टॉपिक होगा वो होगा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। मेनली आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है, आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं एक एनिमल्स के बारे में, ठीक है। सिंपली एक इंट्रो के बारे में जान लेते हैं एनिमल्स के बारे में। अब एनिमल्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के हैबिटेट होते हैं उनके। हैबिटेट इट मीन्स की जहां वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो टू टाइप्स के हैबिटेट होते हैं, फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एंड द सेकंड वन इज एक्वेटिक। अब टेरेस्ट्रियल जैसे कि हम लोग एनिमल, जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, जो भी आपके लैंड पे रहने वाले एनिमल्स है वो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, और जो पानी में रहने वाले हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ये सभी कॉमन चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। अब हम लोग क्या है, एटमॉस्फेयर से ओपन एयर जो है हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो लोग कहाँ से एयर लेते होंगे, ठीक है। तो वो लोग एयर, वाटर में भी क्या है H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, इसमें क्या है ऑक्सीजन भी आपका प्रेजेंट है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन है उसको वो लोग लेते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है जैसे उनके में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि इस डिजोल्व ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है, ठीक है, जो इस डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास एक गिल्स नाम का ऑर्गन होता है, गिल्स, ठीक है। अगर हम एक फिश के स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम एक फिश के स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे आपका ये आई हो गया, प्रोमिनेंट आई होता है। तो यहाँ पे आपका एक गिल्स फॉर्म में इस तरीके से आपका रहता है। ये आप लोग फिश देखे होगे तो ये आप लोग सिंपली देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, गिल्स का लोकेशन होता है, वहीं से क्या करते हैं ये जो डिजोल्व फॉर्म में जो आपका ऑक्सीजन है वो यहाँ से एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। फिर वही ऑक्सीजन क्या होता है वो रेस्पिरेशन पूरे प्रोसेस में वो यूज करते हैं। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है उनमें क्या है, गिल्स आपका प्रेजेंट रहता है, और जिनमें गिल्स नहीं प्रेजेंट रहता है, जैसे कि जो इससे भी लोअर्ड एनिमल्स होते हैं, फिर से भी जो लोअर्ड एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्किन से उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है फ्रॉम दी H2O, तो वो क्या करते हैं वो स्किन के थ्रू उनका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो आपका गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो आपका स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब बात आती है कि रेस्पिरेशन आपके दो टाइप्स के हो गए, मतलब दो टाइप्स, इट मीन्स कि आपका रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। अगर हम इन लोगों की स्पीड की बात करें, इट मीन्स रेट की बात करें, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन के टॉपिक बात करें तो ये जरूरत नहीं है, रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स is higher than that of the rate of terrestrial ones. ठीक है, इट मीन्स कि जो आपका रेट है, जो आपकी स्पीड है ब्रीदिंग की, वो क्या है किसी भी एक्वेटिक एनिमल्स का जो आपके टेरेस्ट्रियल वन से वो उसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, जैसे कि हम लोग को क्या है, हम लोग रनिंग करते हैं, फिर अगर कोई काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग को एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो हम लोग क्या है एटमॉस्फेयर, ओपन एटमॉस्फेयर में रहता है, तो हम लोग वहां से हम लोग को ऑक्सीजन इजिली मिल जाता है। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स मेनली वो लोग स्विम करते हैं, तो उन लोगों को एनर्जी क्या होती है, उन लोगों को ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि उन्हें क्या होता है, एयर भी उन्हें ज्यादा चाहिए होता है। जो O2 है
वो क्या होगा, उन्हें भी O2 ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या है, ओपन एटमॉस्फेयर से जब हम लोग चाहिए, हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग O2 ले सकते हैं। लेकिन इनमें क्या है, गिल्स के थ्रू रहता है, तो वो क्या होता है, वो लोग जो रेस्पिरेशन हो रहा होता है वो लोग ज्यादा अमाउंट में करते हैं, मतलब उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत, जैसे हम लोग का क्या है 72 टाइम्स इन 1 मिनट। ठीक है, हम लोग का जो रेस्पिरेशन रेट है वो ये है। लेकिन इनमें क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में जो उनका रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब क्या है, जहां आपका रेस्पिरेशन, अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करें, रेस्पिरेटरी सरफेस आपको पता है, रेस्पिरेटरी भी पता है, रेस्पिरेशन भी पता है। तो जैसे कि हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जहां हम लोग का रेस्पिरेशन होके एयर आ रहा है, वो हमारा लंग्स होता है। ठीक है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है। और इनका जो होता है वो रेस्पिरेटरी सरफेस, वो इनका गिल्स होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोगों का तो जो एरिया है वो एवरेज, मतलब जो साइज है वो ठीक है, लेकिन इनकी जो गिल्स है, इनके बॉडी के हिसाब से इनका जो गिल्स है वो बहुत छोटा होता है। तो इसलिए उनके में, जैसे आप लोग, जैसे मैंने जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बता रही थी, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया था, जिसमें कि क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको कि हम लोग विलाई बोलते हैं। उससे क्या होता है, उसका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो ज्यादा अमाउंट में करता है। उसी तरीके से ये जो गिल्स है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कुछ इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, आपके गिल्स में भी, जिससे कि क्या होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन वो लोग ले सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, फिशेस में प्रेजेंट होते हैं गिल्स में, जिससे कि वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वो ऑक्सीजन ले सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस का सबसे पहला जो आपका, अगर प्रॉपर्टी की बात करें, तो इसका जो सरफेस एरिया है, वो लार्ज होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस तो लार्ज हुआ तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा वो उस, मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या करेंगे, ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, परमिएबल टू गैसेस। रेस्पिरेटरी सरफेस के अगर हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये परमिएबल टू गैसेस, मतलब परमिएबल वर्ड जो है वो परमिट वर्ड से आया है, परमिशन, किसी भी चीज को एंट्री या एग्जिट के लिए परमिशन देना। तो जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस वो परमिएबल टू गैसेस होता है। ठीक है, इट मीन्स कि वो जो O2 या CO2 है उसको परमिट कर सके, O2 को क्या है, अंदर आने का परमिशन दे सके, और CO2 को क्या है, वो बाहर जाने का परमिशन दे सके। तो ये क्या है, परमिएबल टू गैसेस होना चाहिए। अगर हम लोग थर्ड की बात करें, तो क्या है, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इससे जरा से भी इंजरी होगा तो इसका फंक्शन जो है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा, तो उसको क्या है, एक प्रोटेक्टेड होना चाहिए। और जो इसका जो लेयर है वो थिन लेयर का होना चाहिए। ठीक है, थिन लेयर रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या है, वो एब्जॉर्ब कर सकेगा, जल्दी से जल्दी वो पास कर सकेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, अब कुछ हम लोग बात एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि कौन से एनिमल्स में गिल्स के थ्रू होता है। जैसे मैंने बताया कि एक्वेटिक एनिमल्स में मेनली गिल्स के थ्रू होता है, और जो इससे लोअर्ड एनिमल्स, जैसे फिशेस से लोअर्ड एनिमल्स हैं, उनके में स्किन के थ्रू होता है, हम लोगों में लंग्स के थ्रू होता है। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग हो गया, उनके में लंग्स भी होता है और स्किन के थ्रू, और मतलब लंग्स भी होता है और गिल्स होता है, जिससे कि वो दोनों, फ्रॉग क्या है, वो एक्वेटिक एंड एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, मतलब वो वहां भी वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। ठीक है, अब जैसे अमीबा है, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, अगर हम बात करें अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ठीक है, तो ये वेल डेवलप नहीं होते हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इनके में जो रेस्पिरेशन होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है,
इनके में बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। इनके में जो रेस्पिरेशन होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो इंसेक्ट्स हैं और एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, तो जो इंसेक्ट होता है इनके में ट्रैकियल सिस्टम होता है। इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम होता है, इट मीन्स ट्रैकिया मीन्स होता है ट्यूब। जो ट्रैकिया मीन्स होता है ट्यूब, उनके में क्या होता है ट्यूबिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे कि थ्रू क्या होता है आपका जो एयर है वो हर बॉडी पार्ट्स में पास होता है। ठीक है, अब एम्फीबियंस की अगर बात करें, जैसे कि फ्रॉग वगैरह हो गए, उनके में स्किन और लंग्स, मतलब वो स्किन से भी कर सकते, स्किन और लंग्स दोनों से क्या करते हैं एम्फीबियंस। इट मीन्स कि जो दोनों कैरेक्टर शो करते हैं, टेरेस्ट्रियल भी एज वेल एज एक्वेटिक, उन्हें हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो जब पानी में रहते हैं तो वो स्किन के थ्रू करते हैं, और जब लंग्स में रहते हैं तो वो आपका पानी में रहता है तो स्किन के थ्रू, और जब लैंड पे रहता है तो लंग्स के थ्रू करते हैं। अब एक अदर एग्जांपल ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स, जो कि आपको मेन पढ़ना है। अगर ह्यूमन की बात करें तो वो क्या होता है, उनके में लंग्स, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होता है तो इनके में लंग्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू क्या करते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। सो यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल्स बता दिए कि किनके में गिल्स के थ्रू होता है, किसके में स्किन के थ्रू होता है। एक इंसेक्ट्स, उनके में ट्रैकियल सिस्टम्स होता है, एम्फीबियंस में स्किन और लंग्स दोनों के थ्रू वो लोग करते हैं, और ह्यूमन में लंग्स होता है। तो मेनली आपको ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन बींग्स का जो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस है वो कैसे होता है।